इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पंजगराई इलाके में और यहाँ पर देर रात को बौखलाए हुए पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर मकान है, यहाँ पर पाकिस्तानी शेल्स गिरे और पाकिस्तान ने यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया और यहाँ पर जो नियंत्रण रेखा के पास जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं उनको पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीती रात को स्थिति जो है काफी भयावह हो गई थी और यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना है उन्होंने यहाँ पर मोर्टर शेल दागे, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, मासूम लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया गया। और आप देख सकते हैं इस घर की हालत क्या हो गई, पूरी तरह से यहाँ पर ये ध्वस्त हो गया है, दीवार पूरी तरह से यहाँ गिर चुकी है और साथ ही में ये जो इसका दरवाजा था इस मकान का, ये भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और ये जो टूटी हुई दीवार है, इसका जो मलबा है यहाँ फर्श पर गिरा हुआ है। अंदर जो इस मकान का जो सामान है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका जो सामान है पूरी तरह से टूट चुका है, बिखरा हुआ है। तो स्थिति काफी भयावह यहाँ थी बीती रात को और जो बताया जा रहा है कि इस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ले जाया गया है उपचार के लिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति रही होगी उस समय जब यहाँ पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और पाकिस्तान ने यहाँ पर रिहायशी इलाकों में मोर्टर शेल दागे। मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का बेडरूम है इस मकान का और यहाँ देखिए क्या हालत हो गई है। जो इस मकान में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो सामान है वो पूरी तरह से यहाँ पर बिखरा पड़ा है, दीवारें टूट चुकी हैं, मकान ढहने की कगार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि हैवी मोर्टर शेलिंग यहाँ पर जो है हुई है और पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। यहाँ पर जो नियंत्रण रेखा के पास जो गांव है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि इस दीवार की जो हालत है, आप देखिए क्या हो चुका है कि जो मोर्टर शेल यहाँ पर दागे गए उसके कारण पूरी तरह से जो दीवार है ये ध्वस्त हो गई और दीवार टूट चुकी है। जो ईंट है यहाँ पर बिखरी हुई है, जो दीवार का जो मलबा है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। साथ ही में आप देखिए कि इंटेंसिटी क्या थी। ये देखिए लोहे का पाइप है, इसमें भी आप ये जो छेद देख रहे हैं ये स्प्लिंटर मार्क्स हैं, इस दीवार पे भी स्प्लिंटर मार्क्स लगे हुए हैं। तो हैवी मोर्टर शेलिंग यहाँ पर हुई है बीती रात को और ये जो 2-3 मकान है यहाँ पर पंजगराई इलाके में, यहाँ पर जो है इनको काफी नुकसान पहुंचा है, लोग घायल भी हुए हैं। जो अब तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि पुंछ जिले में सबसे ज्यादा जो है शेलिंग हुई है, पाकिस्तान ने वहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया है और अब तक जो जानकारी आ रही है कि 10 लोगों की मृत्यु हुई है वहां पे और 30 से अधिक लोग जो है घायल हैं। और ये यहाँ जो इस मकान का शौचालय है, आप देखिए दरवाजा कहीं दिख नहीं रहा है, पूरी तरह से टूट चुका है। ये वॉशिंग मशीन है, तो देखिए कि लोहे के दरवाजे हैं, कंक्रीट की दीवार है और पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बीती रात को भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया और बहावलपुर में जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का जो मुख्यालय है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। उसी तरह जो मुरीद के में लश्कर का जो मुख्यालय है वहां पर भी भारतीय सेना ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया है और तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और बौखलाहट में पाकिस्तान ने यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया और यहाँ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और यहाँ पर जो मासूम लोग हैं उनको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया और कई लोग जो हैं यहाँ जख्मी हुए हैं। खासतौर पर इस मकान में रहने वाले जो लोग हैं वो बताया जा रहा है कि जख्मी हैं। उनको देर रात ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ले जाया गया उपचार के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका जो आशियाना है
वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और पाकिस्तान ने ये बर्बरता दिखाई है। और इससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान जो है कभी भी जम्मू कश्मीर की जनता का हितैषी नहीं है। वो जम्मू कश्मीर की जनता को लहूलुहान करता है और उसका प्रमाण ये है। ये पाकिस्तान की बर्बरता का जो है प्रमाण है कि किस प्रकार से जो नियंत्रण रेखा पर जो मासूम लोग रहते हैं रिहायशी इलाकों में, उनको निशाना बनाया गया है। ये दीवारें आप देखिए इस मकान की पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पंजगराई गांव से दिखा रहे हैं। और यहाँ राजौरी जिले के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम रंजीत तारा है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ लोकल राजौरी से हैं। लेकिन बौखलाहट में पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है और रिहायशी इलाकों को यहाँ निशाना बनाया है, मुझे बताइए यहाँ स्थिति क्या थी बीती रात को? भाई साहब, यहाँ पे राजौरी के अंदर ये इरियों का क्षेत्र एरिया है। यहाँ पे 4 से 5 लोग थे, इस घर में सो रहे हैं जब पाकिस्तान का यहाँ पे गोला यहाँ पे गिरा और एकदम दहशत का माहौल था। लेकिन उसके साथ जहाँ के लोग जो हैं इस टाइम उनकी एक ही आवाज है कि अब हम जान माल का नुकसान सहन कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब की बार आतंकवाद का जो है सर्वनाश होना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और रात को जो आपने बताइए कि जो जैसे हमारी भारतीय सेना ने कल सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया, जहां पे वो टेररिस्ट कैंप थे उनको बिल्कुल नस्ते नबूद किया। उसे बौखलाहट में आकर उसने यहाँ पे आकर जो हमारी मोटर शेल की है, जिसके कारण हमारे जो राजौरी के जो ये हमारे मकान थे 2-4 वो मोटर शेल की वजह से डैमेज हुए हैं। कितने लोग यहाँ उस समय थे? 3-4 लोग अंदर वो थे घर के अंदर। जख्मी हैं 4? उनको जीएमसी में रेफर किया गया राजौरी में। अभी क्या हालत है उनकी? अभी हालत ठीक है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। लेकिन मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, डैमेज हो चुका है। और मैं ये जैसे आपको पता ही है कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर जो हमारे 28 जवान जो हमारे जो लोग शहीद हुए थे, ये उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि है हमारी सरकार की तरफ से। और मैं अपनी सेना को यही बधाई देना चाहता हूं कि हमारी भारतीय सेना की वजह से आज हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं वो इतने खुश हैं कि जो हिसाब ही नहीं जिसका। बहुत खुशी मनाई जा रही है कि वो जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये वो ख्वाब में भी सोच सकता। मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, अब हमारी बारी है पीओ के हमें अपने साथ लेने की। अब पीओ के ये जो सज्जन है यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, इनका कहना है कि अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को वापस ले लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है और वहीं से बीती रात को जो है शेलिंग हुई। पाकिस्तानी सेना ने हैवी मोर्टर शेलिंग की और कायरता दिखाई पाकिस्तानी सेना ने, और पाकिस्तान ने यहाँ पर जो मासूम लोग हैं रिहायशी इलाकों में उनको निशाना बनाया। और यहाँ के लोगों की अब मांग है कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, जो उनके अवैध कब्जे में है, उसको अब छुड़ाने का समय आ गया है और पीओ के अब वापस हमें मिलना चाहिए, पीओ जेके। और यहाँ जो लोग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, इन्होंने भारतीय सेना को बधाई दी है जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया है। लोगों ने कहा है कि ये काफी अच्छा कदम उठाया गया है और इसकी काफी समय से जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था।